मैं ये बता रहा हूँ भाई, कुछ बच्चों के पास क्या कहते हैं वो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, बस वो एक्सक्यूज देते रहते हैं भाई, क्या कहते हैं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अब मैं इन सिचुएशन से निकल कर आया हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो क्या कहते हैं, मेरा डॉक्टर बनने का सपना 9th-10th स्टार्ट हुआ था। अपने अब फाइनेंशियल वजह से हम क्या कहते हैं उनको अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पा रहे थे। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ 10th स्कूल तक। मेरे दोस्त ने बोला कि वैसे एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट दे के देख लेते हैं, तो उसमें मेरे आए थे 172 मार्क्स। अनस आ जाओ बेटा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। बताओ अपनी जर्नी। हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मेरा स्टेट हरियाणा है, जिला डिस्ट्रिक्ट नुह मेवात। बहुत पिछड़ा एरिया है वैसे। तो क्या कहते हैं, मेरे मार्क्स 648 हैं और AIR है 1564 और मेरा ये 3rd ड्रॉप था। तो मेरा स्टोरी तो बहुत लंबा है, क्या कहते हैं 2-3 पॉडकास्ट भी हुए मेरे, तो थोड़ा टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट में बता। समरी कर दो, जैसे पूछते हो ना क्लास में, सर इसको समराइज कर देना जरा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं, मेरा डॉक्टर बनने का सपना 9th-10th स्टार्ट हुआ था। तो वो सपना जागा था इस तरीके से कि मेरी मोम को उस टाइम पर क्या कहते हैं स्किन एलर्जी हो गया था। तो वो क्या कहते हैं ईचिंग होती थी उसमें बहुत बुरा, और वो 10-15 साल से वो वो अब भी नहीं गया अनफॉर्चुनेटली। अब भी वही स्किन एलर्जी है मेरी मोम के। उस समय मैंने डिसाइड किया था क्या कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, और अपने अब फाइनेंशियल वजह से हम क्या कहते हैं उनको अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पा रहे थे। मैं डॉक्टर बनूंगा और क्या कहते हैं अच्छे मेडिकल में इनका इलाज करवाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया मैं खुद डर्मोलॉजिस्ट बन जाऊंगा और अपनी मोम का इलाज करूंगा। वहाँ से मेरा सपना जागा था। फिर मैंने क्या कहते हैं मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ 10th स्कूल तक, और फिर मैं 11th-12th में गवर्नमेंट स्कूल में फिर आ गया CBSE बोर्ड से। क्या कहते हैं वो इंग्लिश मीडियम में होता है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने क्या किया, डिक्शनरी खरीद लिया और डिक्शनरी से क्या कहते हैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखता था। और फिर मुझे 11th-12th तक ये नहीं पता था कि नीट से ये क्या कहते हैं ये डॉक्टर बनना होता है। फिर 12th में मेरा एक दोस्त था नीरज नाम का, उसने मुझे बताया कि ये नीट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो फिर मैंने, अब मेरे जैसे बच्चे के लिए तो 12th पास करना ही बहुत मुश्किल था। तो उस समय मैंने क्या कहते हैं लास्ट के 1 महीने में लगभग अलग पांडे सर के पुराने लेक्चर देखे थे, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री उस टाइम पर वो पढ़ाते थे। तो उस समय मेरे आए थे 68% क्या कहते हैं 12th में, बहुत मुश्किल से पास हुआ था। फिर मैंने वैसे ही मेरे दोस्त ने बोला कि वैसे एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट दे के देख लेते हैं, तो उसमें मेरे आए थे 172 मार्क्स। और फिर क्या कहते हैं वो कुछ लोकल कोचिंग में चला गया, कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, और मेरे से भी बोला कि ऐसे करते हैं तू भी दे देना। और मैंने फिर वो टेस्ट दिया, कुछ कम पैसे में ही हो गया था मेरा। वहाँ पर गया, अब वहाँ पर वो क्या करते हैं, अब मुझ जैसे बच्चे को तो बिल्कुल बेसिक से उठाना पड़ता है। अब वहाँ पर बिल्कुल बच्चे ऐसे टीचर एडवांस लेवल से पढ़ाते थे, बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाया नहीं करते थे। और ऐसे ऐसे बच्चे होते थे क्या कहते हैं वो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ और पहले ही आंसर दे दिया उसका। अब मैं ऐसे डेली क्या कहते हैं 1 वीक तक अपने रूम में जाकर रोता रहता था, भाई मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। और क्या कहते हैं वो मैं मेहनत भी बहुत कर रहा था, रात के 2-2:30 बजे तक पढ़ता था, सुबह 6-7 बजे उठ जाता था, बहुत मेहनत किया। लेकिन उसके बावजूद उस समय मेरे मार्क्स आए 580। तो उसी ऑफलाइन कोचिंग में क्या कहते हैं वो एक मेरा दोस्त और बन गया था अंशु प्रेम, उसने मुझे बहुत गाइड किया। वो उस ऑफलाइन में कोचिंग में होते हुए भी फिजिक्स वाले से पढ़ रहा था, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 700 के करीब उसके मार्क्स आते थे। उसने बताया अगर क्या कहते हैं वो अगर इस साल इसका तुम्हारा नहीं हो तो अगले साल तुम फिजिक्स वाला से पढ़ना। और उसने MR सर का रेफरेंस दिया था मुझे कि वो तुम्हें अच्छे से पढ़ाएंगे। तो अगले साल में क्या कहते हैं घर पे मैंने तैयारी चालू किया और MR सर के डेमो लेक्चर देखे, तो मुझे बहुत हेल्प किया। मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है, और वहाँ से मैंने यकीन 2.0 बेच लिया और मैंने ड्रॉप ईयर से तैयारी चालू किया था। और फिर क्या कहते हैं वो अब मेरा घर भी ऐसा ही है, थोड़ा झोपड़ियों में रहते हैं हम, ऐसा पक्का घर नहीं है। और वो मेन रोड के पास है बिल्कुल। अब मेन रोड के पास गाड़ियां वगैरह जाती हैं तो ट्रैफिक वगैरह लग जाता है, साउंड का बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इसमें अमित महाजन सर ने बहुत हेल्प किया। उन्होंने बताया कि एयर प्लग नाम जैसा कुछ आता है और वो लगा लेना, तो उससे साउंड रिड्यूस हो जाता है बहुत कम। तो उससे बहुत हेल्प हुआ, फोकस स्टडी हो पाई। अब क्या कहते हैं वो झोपड़ी थी, तो उसमें क्या होता था बरसात के मौसम में जब बरसात आती थी तो उसमें पानी गिरता था। अब इतना स्पेस था नहीं, पूरी फैमिली उसमें रहती थी। जिस पर मेरा स्टडी टेबल था उसके ऊपर ही वो पानी गिरता था, तो कई बार मेरी बुक्स वगैरह भीग गई थी। अब मैं ये नहीं बता, इसके लिए नहीं बता रहा कि भाई क्लिप कट जाए ये सब करके। मैं ये बता रहा हूँ भाई कुछ बच्चों के पास क्या कहते हैं वो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, बस वो एक्सक्यूज देते रहते हैं भाई, क्या कहते हैं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अब मैं इन सिचुएशन से निकल कर आया हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और मेरा रैंक है 1564। बहुत बढ़िया। और क्या कहते हैं वो अब मैं एम्स में जा रहा हूँ, अपने मोम का इलाज करवाऊंगा वहाँ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।